हेलो फ्रेंड्स, तो भाई देख सकते हो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री दो महत्वपूर्ण अपक्रिया देखेंगे उदाहरण सहित। ठीक है, ये ऐसी अपक्रिया है यार जो कि हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इस बार भी केमिस्ट्री के पेपर में ये आ सकती है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं, रिएक्शंस को आसानी से देखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए रिएक्शंस को देखते हैं। तो देखो पहली रिएक्शन हमारी है परकिन अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है। परकिन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखो पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो बेंजल्डिहाइड को किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण की उपस्थिति में उस अम्ल के एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर असंतृप्त अम्ल बनता है और यही अभिक्रिया आपकी परकिन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CHO, ये आपका बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें बेंजल्डिहाइड की क्रिया किससे करनी, किसी एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण। एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण मतलब कि मान लो कोई, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया हुआ है CH3COONA। एलिफैटिक क्या होता है भाई, आपका CH3C2H5 यही वाला। आपको इसका एक अम्ल लेना और उसका सोडियम लवण लेना है, तो CH3COONA को ले लेना है। ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी उपस्थिति में उसी अम्ल के एनहाइड्राइड, तो हमने सिंपल यहाँ पे CH3CO का होल ट्वाइस O मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड इसी अम्ल का ले लिया। ठीक है, पहले कहा गया एलिफैटिक अम्ल के सोडियम लवण, फिर उसी अम्ल का एनहाइड्राइड लेकर जब क्रिया करते हैं तो असंतृप्त अम्ल बनता है। ठीक है, तो सिंपल आपको बेंजल्डिहाइड लेना है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ले लिया, फिर आपको क्या करना है, आपको सोडियम लवण लेना है, किसका, एलिफैटिक अम्ल का। तो हमने यहाँ पे सोडियम एसीटेट को ले लिया है। फिर इसकी क्रिया किससे करनी, उसी अम्ल के एनहाइड्राइड, तो हमने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड को ले रखा है। ठीक है, जब इसकी आपस में क्रिया होगी तो होगा क्या, यहाँ पे आपका एक असंतृप्त अम्ल बनता है जिसका नाम होता है सिनेमिक अम्ल। तो देखो यहाँ से C6H5CH इतना आपको लिख देना, फिर डबल बॉन्ड लगाना है। फिर यहाँ से देखो C आपका और H और C मतलब CHCOOH। ठीक है, O आपकी ये और एक हाइड्रोजन मिला के CHCOOH बना देना है जिसका नाम होगा सिनेमिक अम्ल। तो सिंपल बेंजल्डिहाइड ने एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया की, सिनेमिक अम्ल बन गया। तो बस इतना ही लिखना होता है आपको, केवल थ्योरी लिखो, एग्जाम्पल लिखो, पूरे नंबर आपके कोई काट नहीं सकता। ठीक है, बस आपको सिस्टम से इसी टाइप से लिखना है। ठीक है, तो देख सकते हो ये थी परकिन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट थी। अगली रिएक्शन देखो, अब अगली रिएक्शन हमारी बेंजोइन संघनन। ठीक है, ये आपकी परकिन अभिक्रिया थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप कर सकते हो इसको, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो बेंजोइन संघनन। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेंजोइन संघनन। तो देखो ये भी बेंजल्डिहाइड में होती है। कह रहा है देखो बेंजोइन संघनन में कि बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर, पोटेशियम साइनाइड का सूत्र KCN होता है, के साथ गर्म करने पर बेंजोइन बनता है और यही इस आपका संघनन बेंजोइन संघनन कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, पोटेशियम साइनाइड के साथ आपको बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को गर्म करना है, बस आपका बेंजोइन बन जाएगा। तो एकदम आसान रिएक्शन। देखो सिंपल हमने यहाँ पे देखो नीचे ले रखा है बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को। बेंजल्डिहाइड का सूत्र आपको पता है C6H5CHO होता है, अभी बताया था। दो अणुओं को आपको लेना है, एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड लेना है। एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड देखो हमने KCN को ले लिया और गर्म कर दिया, तो होगा क्या यहाँ से, एकदम आसान रिएक्शन। देखो C6H5CH, ये आपको लिखना है C6H5CH, और ये जो ऑक्सीजन इसको लिखना है, और फिर यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन लेना है, और जो बचा CO C6H5 इसे पूरा जोड़ देना है। तो देख सकते हो आपका आसानी से बेंजोइन बन चुका है। इस फॉर्मूला देख लो, C6H5CHOH CO C6H5 बेंजोइन। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर बेंजोइन आपका बन गया। एकदम आसान रिएक्शन, देख सकते हो बेंजोइन संघनन। ठीक है, तो सिंपल किया क्या, बेंजल्डिहाइड के दो अणुओं को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म कर दिया, बेंजोइन बन गया। ठीक है, तो भैया देख सकते हो ये थी आपकी रिएक्शन बेंजोइन संघनन और परकिन अभिक्रिया, एग्जाम में पूछी जाती है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और इन रिएक्शंस को तैयार भी कर लेना क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।